आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू के स्टूडेंट के साथ एक बार फिर से भेदभाव जो है हुआ है। नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए उर्दू को जो है कंपलसरी किया गया है। यहाँ पर आज एबीवीपी के स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बातचीत करते हैं। सांकेतिक प्रदर्शन जो जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किया जा रहा है, इसका सीधा सीधा कारण यही है कि जो एक नोटिफिकेशन कल जेकेएसएसबी द्वारा निकाली गई है, नोटिफिकेशन नंबर 5 2025 की, जिसके अंदर सरकार ने क्या किया कि सरकार 2 एग्जाम लेगी, जिसके अंदर दूसरे एग्जाम के अंदर एक क्वालिफाइंग एग्जाम जो उर्दू का है जो विद्यार्थी को देना पड़ेगा। लास्ट पोस्ट जो 2015 के अंदर निकाली गई थी, उसके बाद 10 वर्षों के बाद जो स्टूडेंट्स की तैयारी कर रहे थे उनके लिए पोस्ट है, और सीधा सीधा उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम सरकार ने किया है कि जिसको उर्दू आता है वही इसके लिए नायब तहसीलदार बन पाएगा, जिसको उर्दू नहीं आता वो सीधा सीधा बाहर कर दिया जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कई वर्षों से हम तहसील के अंदर चाहे अपने किसी सर्टिफिकेट के लिए जाते थे, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया या किसी भी विषय को लेकर जाते थे, जमाबंदी के लिए, गिरदौरी के लिए, वो कहते थे हम लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड को चेंज कर रहे हैं, उसके लिए हम लैंड पासबुक्स बना रहे हैं, हम उसमें व्यस्त हैं, आपके काम में समय लगेगा। परंतु आज भी अगर आप उर्दू में ही करना तो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड को आप चेंज ही किस बात को लेकर कर रहे थे, आप लैंड पासबुक की बात कर रहे थे। सरकार अपनी जमीन, अपनी निगरानी की बात सरकार कर रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक धोखा जम्मू के साथ करने का काम सरकार ने किया है। हम सीधे शब्दों में सरकार को एक चेतावनी दे देना चाहते हैं कि सरकार इस विषय के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देती है। आने वाले समय के अंदर उग्र प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सचिवालय का घेराव भी विद्यार्थी कर सकता है। आने वाले समय के अंदर जो सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों का घेराव भी जम्मू कश्मीर का विद्यार्थी विभिन्न कार्यक्रमों के अंदर कर सकता है। इस विषय को लेकर मैं आपके माध्यम से उन्हें चेतावनी दे देना चाहता हूँ। बिल्कुल 2015 के अंदर इसको लेकर हमने प्रोटेस्ट किया था। उस दौरान इसके अंदर उन्होंने जो ये पेपर था इसको उन्होंने मतलब रिकंसीडर करके इसको हटाया था। उस समय के अंदर इस चीज के ऊपर सरकार ने बात मानी भी थी, लेकिन परंतु सरकार की मंशा इससे स्पष्ट है। आपके ध्यान में होगा कि एक प्रोटेस्ट हमने पुल पर किया था, वो भी उसके अंदर हिंदी और संस्कृत भाषा के लेकर एक भी पोस्ट सरकार ने नहीं दी और सीधा सीधा सरकार एक भेदभाव जम्मू के संभाग के साथ करने का काम करी। और हम सीधी चेतावनी सरकार को दे देना चाहते हैं कि जिस भी स्तर पर हमें इस विषय को उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, हम इस विषय के ऊपर चुप नहीं बैठेंगे और जितने भी एस्पिरेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं वो आश्वस्त रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपके साथ है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साफ तौर पे एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह से नायब तहसीलदार को लेकर जैसे जेकेएसएसबी के द्वारा कल एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि उर्दू अब जो है उसे कंपलसरी कर दिया गया है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स का गुस्सा जो है वो फूटा है बाहर और सरकार से ये बार बार उन्होंने इससे पहले भी अनुरोध किया है कि जब जेकेएसएसबी के द्वारा इस तरह की नोटिफिकेशन निकाली जाती है तो कहीं ना कहीं जम्मू के स्टूडेंट्स के ऊपर ये एक बड़ी गाज जो है वो गिरती है। इस समय एबीवीपी के स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ऐसे में सरकार से अपील की जा रही है कि उर्दू भाषा को जो है हटा देना चाहिए, नहीं तो अन्यथा आने वाले समय में ये प्रोटेस्ट जो है और अग्रेसिव सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू।